आपको कैंडल स्टिक के बारे में, इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एडवांस एनालिसिस ऑफ कैंडल स्टिक। कैसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कैंडल को समझ के, कैंडल को देख के उससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ट्रेड लेता है। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है डिटेल एनालिसिस ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में। डिटेल में समझेंगे एक एक करके। पहला जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ द कैंडल स्टिक बॉडी। बॉडी के साइज को समझेंगे कैंडल के। दूसरा लेंथ ऑफ द शैडो, कैंडल की शैडो के बारे में समझेंगे। अगर आपको बॉडी और शैडो के बारे में नहीं पता है कुछ, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कैंडल के बॉडी और शैडो के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, वो जाके देख लेना आप। तीसरा जो है बॉडी टू शैडो रेशियो, और चौथा जो है वो है पोजीशन ऑफ द कैंडल स्टिक बॉडी। तो पूरा डिटेल में समझेंगे एक एक करके। मैं कुछ चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा कैंडल, एडवांस कैंडल को। साइज ऑफ द कैंडल स्टिक बॉडी, दो पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो है ए लॉन्ग कैंडलस्टिक बॉडी इंडिकेट्स हैवी ट्रेडिंग इन वन डायरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर, अ गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रॉन्ग और जो ये लंबी बॉडी दिख रही है और छोटा शैडो है, तो ये साइन है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है और यहाँ से बुलिश कैंडल है। ये यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। जब ऐसी कोई कैंडल बनती हुई दिखे चार्ट पे, तो चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये वाइड बॉडी कैंडल है और ये एवरेज बॉडी कैंडल, मतलब ये नैरो बॉडी कैंडल है। जैसे जैसे कैंडल की साइज छोटी होती है वैसे वैसे स्ट्रेंथ लूज करता है प्राइस। A short candlestick body indicates light trading in one direction and weak buying or selling pressure. अगर कैंडल की बॉडी छोटी है तो वो साइन कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, और वीक बाइंग है, मतलब खरीदारी नहीं हो रही है और यहाँ पे जो है बेच रहे हैं, प्रेशर है। तो बड़ी कैंडल रेड है, वाइड बॉडी कैंडल यहाँ पे। ये एवरेज बॉडी कैंडल है, नैरो बॉडी कैंडल है। जैसे जैसे कैंडल छोटी होती जाती है वो मोमेंटम और प्राइस वीक करती है। चार्ट के थ्रू आइए समझते हैं। बड़ी कैंडल जो है दिख रहा है, बड़ी कैंडल ये है मोमेंटम, साइन है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे जब छोटी कैंडल बनती है, आपको दिख रहा है यहाँ से प्राइस नीचे। If the size of candlestick body increase over the period of time, it indicates momentum of prevailing trend is increasing. During such a phase, never trade against the trade. तो इंक्रीज इन बुलिश मोमेंटम, जब भी कैंडल जो है पहले छोटी बनी चार्ट पे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जैसे जैसे कैंडल की साइज बड़ी होती जाएगी तो ये साइन है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस जो है और बढ़ सकता है। जैसे जैसे कैंडल की साइज, रेड कैंडल की साइज बड़ी होगी, वैसे वैसे इंक्रीज करेगा मोमेंट और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, प्राइस कम होगा। सेम यहाँ पे है, if the size of candlestick body decrease over a period of time, then it indicates momentum of the prevailing trend is decreasing and it may soon come to an end. During such a period, watch out for reversal sign. जब आपको चार्ट पे कोई कैंडल पहले बड़ी फॉर्म होते हुए दिखे, फिर उससे छोटी फॉर्म हो, फिर उससे छोटी फॉर्म हो, फिर उससे छोटी, तो आपको समझ जाना है कि ये मोमेंटम जो है लूज कर रही है और ये डिक्रीज इन बुलिश मोमेंटम। जो प्राइस जो बढ़ रहा था
उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है और कभी भी प्राइस वहाँ से घूम सकता है, रिवर्सल आ सकता है। तो हम रिवर्सल को देखेंगे कहाँ से रिवर्सल प्राइस ले सकता है। ऐसे ही जब रेड कैंडल बनेगी, जैसे जैसे कैंडल की साइज छोटी होती जाएगी, तो डिक्रीजिंग जो बियरिश मोमेंटम है वो कम हो जाएगा और प्राइस कभी भी फिर यहाँ से बढ़ सकता है। मैं आपको चार्ट के थ्रू एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए कैंडल की साइज, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, सपोर्ट लेवल। यहाँ एक कैंडल बनी छोटी, दिख रहा है आपको ये, फिर उससे बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, फिर उससे बड़ी। ये साइन है कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और आप चार्ट पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया भी है। और फिर ऐसे ही रेड, ये छोटी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, प्राइस नीचे रेजिस्टेंस के पास है। तो ये साइन है कि डिक्रीजिंग मोमेंटम जो है बढ़ रहा है जैसे जैसे कैंडल की साइज बड़ी हो रही है। जैसे जैसे कैंडल की साइज छोटी होती जाएगी, मोमेंटम जो है डिक्रीज होगा, प्राइस कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। दूसरा जो है लेंथ ऑफ द शैडो। तो लेंथ ऑफ द शैडो में जो पहला पॉइंट है वो है लॉन्ग शैडोज कैन बी अ साइन ऑफ अनसर्टेनिटी विल शॉर्ट शैडो कैन बी साइन ऑफ ए स्टेबल मार्केट विथ लेस अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी बॉडी जो है शैडो छोटी है और बॉडी बड़ी है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की परिवर्तन का चांस कम है। अगर वही शैडो बड़ी हो और बॉडी छोटी होती है, यहाँ से परिवर्तन आ सकता है, यहाँ से प्राइस घूम सकता है। अनसर्टेन कैंडल है, स्टेबल कैंडल है, और ये मोस्ट अनसर्टेन कैंडल है। दूसरा पॉइंट जो है द अपर शैडो इंडिकेट सेलिंग प्रेशर और रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस। आपको दिख रहा होगा अपर शैडो। अगर अपर शैडो जो है बड़ी है और बॉडी छोटी है, अगर आपको शैडो और बॉडी नहीं पता है क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ और उसको डिटेल में बताऊँ कैंडल के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। वो जाके पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। बिना वो वीडियो देखे हुए ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो शेडो है, ये अपर शेडो वो बड़ी है और ये बॉडी छोटी है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ दबाव है सेलिंग का, ये बुलिश कैंडल है, पर ये यहाँ से कम चांस होता है कि प्राइस ऊपर जाए। ये जो है बाइंग प्रेशर, यहाँ जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। ऐसे ही रेड कैंडल में है सेलिंग प्रेशर है और बाइंग प्रेशर है। जब सेलिंग प्रेशर ये वाली जो कैंडल है, यहाँ से प्राइस और नीचे जा सकता है, इसमें प्राइस जा भी सकता है, नहीं कम चांस होता है। तीसरा जो है बॉडी टू शैडो रेशियो। तो इसमें 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। कैंडलस्टिक बॉडीज आर सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन शैडो ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो वहाँ जो कैंडलस्टिक बॉडी होगी वो लंबी होगी और शैडो जो होगा छोटा होगा। जैसे कि ये जो है, ये अप ट्रेंड में है, बॉडी लंबी है और शैडो छोटी है, ये छोटी शैडो है। तो जब भी कोई अप ट्रेंड में होगा तो बॉडी लंबी होगी और शैडो जो होगी कैंडल की वो छोटी होगी। When the trend weakens, the shadow of candle start becoming bigger than candlestick bodies. अब जब ट्रेंड जो है वो वीक पड़ेगा, कमजोर होगा कि प्राइस बढ़ चुका है, अब प्राइस जो है कम भी हो सकता है, मतलब प्राइस कहीं से भी कम होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से जो शैडो है वो लंबी होनी शुरू हो जाएगी और बॉडी जो है छोटी होनी शुरू हो जाएगी। In case of sideways momentum or consolidation phase, or when the trend is about to reverse, candlestick have a long shadow and short bodies.
कभी कोई दायरे में प्राइस होगा या साइडवेज मार्केट है, तो वहाँ से जो है कैंडलस्टिक की बॉडी छोटी और शॉर्ट बॉडी होगी, और जो शेडो होगा वो बड़ी हो जाएगी। इसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो है, पोजीशन ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी। इसमें 2 पॉइंट है। A bullish candle is considered more bullish if its body is on the top end, which indicates buying pressure is more than selling pressure। ये पहले भी बताया था। जब शेडो जो है, लोअर शेडो बड़ी होगी और बॉडी छोटी, और अपर शेडो नेग्लिजिबल या छोटी होगी, ये बाइंग प्रेशर जो होगा ये मोर बुलिश है। यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी दिया हुआ है। दूसरा ये लेस बुलिश है, यहाँ ये अपर शेडो है पर कैंडल की बॉडी नीचे है, यहाँ सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर होगा, क्या होगा, प्रेशर है सेलिंग का, तो हो सकता है कि प्राइस जाए भी ना जाए ऊपर। पर अगर बाइंग प्रेशर है तो वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ये मोर बुलिश है, ये लेस बुलिश है। ये आप कभी भी कैंडल देखिएगा तो ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही रेड कैंडल जब फॉर्म होगी तो सेम वही है, अगर सेलिंग प्रेशर होगा उसमें तब प्राइस नीचे आ जाएगा, मोर बियरिश है। और लेस बियरिश होगा जब बाइंग जो शेडो है, लोअर शेडो लंबी होगी और बॉडी छोटी, और जो अपर शेडो होगी नेग्लिजिबल है, छोटी होगी, तो लेस बियरिश है। Summarize all the points explained above in form of 2 tables showing bullish and bearish candle in order of their strength। जो चार्ट दिख रहा है ये टेबल आपको, ये कैंडल जो है ये मोर बुलिश और कौन कितना बुलिश है और न्यूट्रल है। तो अगर आपको ऐसी कैंडल बनती हुई दिख जाए चार्ट पे, जो बॉडी है सिर्फ, और ना अपर शेडो है ना लोअर शेडो है, इसको हम बोलते हैं बुलिश मरबोजो, और ये मोस्ट बुलिश है। यहाँ पे बहुत मैक्सिमम चांस है कि प्राइस ऊपर ही जाए, एकदम मैक्सिमम चांस है। ये सेकंड मोस्ट बुलिश है, ये जो लोअर शेडो दिख रहा होगा और बॉडी और अपर शेडो नहीं है, इसको डोजी बोलते हैं। आपको बताया होगा इसको हम लोग कौन सी डोजी बोलते हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो। ये है नॉर्मल बुलिश, बॉडी अपर साइड लोअर साइड जो है छोटे होंगे, न्यूट्रल बुलिश होगा। ये भी डोजी है एक, रिवर्सल डोजी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये लीस्ट बुलिश है, ये एकदम कम, यहाँ तो चांस ही नहीं है, कम चांस है। ऐसी कैंडल आपको दिखे तो कम ट्रेड लेना। सेम ऐसे ही रेड कैंडल में है, अगर ऐसी इतनी बड़ी रेड कैंडल चार्ट पे दिखे तो ये मोस्ट बेयरिश है, यहाँ पे मैक्सिमम चांस होगा कि प्राइस नीचे ही जाए। ये सेकंड मोस्ट बेयरिश है, ये नॉर्मल बेयरिश है, और ये न्यूट्रल बेयरिश है, और ये लीस्ट बेयरिश है। तो अगर आप कैंडल समझ गए और आप चार्ट देखना शुरू कर दिए, तो हर कैंडल की एक अपनी अलग वैल्यू है। अब जैसे जैसे चार्ट को देखेंगे वैसे वैसे कैंडल की वैल्यू को समझ जाएंगे, और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की तरह कैंडल को समझकर उससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ट्रेड लेंगे, और आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा मैक्सिमम टाइम जब आप कैंडल के बारे में डिटेल समझ लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, तभी पैसा आपसे मार्केट में बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।